कभी सोचा है कि प्रतापगढ़ में होली के दिन रंग क्यों नहीं खेला जाता है और यहाँ लोग 13 दिन बाद रंगतेरस को ही होली क्यों खेलते हैं? इसका जवाब इतिहास के उन पन्नों में छिपा है जो सदियों पुराने हैं। प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना महाराणा कुंभा के छोटे भाई क्षेमकर्ण ने की थी और उस समय क्षेत्र को कांठल कहा जाता था। प्रतापगढ़ के शासक भी सिसोदिया वंश से थे, वही वंश जिससे मेवाड़ के महाराणा आते थे। इस कारण दोनों राज्यों के बीच संबंध केवल पड़ोसी राज्यों जैसा नहीं था, बल्कि एक ही कुल और परंपरा से जुड़े हुए थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 1535 ईस्वी में चित्तौड़ के द्वितीय शाके के समय जिस प्रकार का अतुलनीय पराक्रम बाघ सिंह ने दिखाया, उससे प्रभावित होकर सिसोदिया मेवाड़ राज्य ने उन्हें धरियावत की जागीर प्रदान की और सादड़ी, जो आज की बड़ी सादड़ी कहलाए, जिसे हम कह सकते हैं सादड़ी की पारंपरिक जागीर थी, पुनः उन्हें लौटा दी। बाघ सिंह के देवलोक गमन के बाद उनके पुत्र राय सिंह को इन जागीरों का अधिकार प्राप्त हुआ और इतिहास के उल्लेख बताते हैं कि उस समय प्रतापगढ़ रियासत का अधिकार मेवाड़ के कुछ ठिकानों पर भी था और दोनों राज्यों के राजवंश एक ही कुल और परंपरा से जुड़े हुए थे। प्रतापगढ़ राज्य तब का यानी कि काठल, प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना के बाद भी लंबे समय तक काठल के शासक सादड़ी में रहते थे और जो मेवाड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना था। समय के साथ प्रतापगढ़ एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन मेवाड़ के प्रति सम्मान और संबंध कभी भी कम नहीं हुए और इसी कारण उनके बीच केवल राजनीतिक संबंध नहीं थे, बल्कि व्यापारिक संबंध भी पीढ़ियों से चले आ रहे थे। जब भी मेवाड़ पर संकट आए तब प्रतापगढ़ हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब बनवीर ने मेवाड़ की गद्दी पर कब्जा कर लिया था, तब महारावत रायमल ने मेवाड़ के सरदारों के साथ मिलकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की और उन्हें उनका अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद भी हर बड़े युद्ध में प्रतापगढ़ की रियासत मेवाड़ की सेना के साथ अपने सैनिक भेजती रही। मेवाड़ उनके लिए केवल एक राज्य नहीं था, वही उनकी मातृभूमि और गौरव का प्रतीक था। फिर आया वह समय जिसने इतिहास बदल दिया। 1568 ईस्वी होलिका दहन का दिन था, लेकिन चित्तौड़ में उस दिन रंगों की जगह युद्ध और बलिदान की अग्नि जल रही थी। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया था। जब यह स्पष्ट हो गया कि किला अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तब चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने तृतीय जोहर किया। हजारों स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया और अगली सुबह किले के द्वार खुले और राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। लेकिन किले के पतन के बाद अकबर ने क्रोध में आकर भीषण कत्लेआम का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। और उस संघर्ष में ऐसे अनेक वीर भी शामिल थे जिनका संबंध प्रतापगढ़ रियासत से था। उस समय हुए युद्ध और कत्लेआम में प्रतापगढ़ से जुड़े कई वीरों का भी देवलोक गमन हुआ और यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए गहरा आघात थी। हमारे समाज में आज भी यदि एक ही कुल में कहीं शोक होता है तो पूरा कुटुंब उसे अपना शौक मानता है। शायद इसी भावना के कारण प्रतापगढ़ में परंपरा बनी कि होलिका के दिन रंग नहीं खेला जाएगा और होली मनाई जाएगी 13 दिन बाद, रंगतेरस के दिन। आज भी प्रतापगढ़ में यह परंपरा उसी सम्मान और स्मृति के साथ निभाई जाती है, क्योंकि कुछ त्योहार केवल उत्सव नहीं होते, वे इतिहास, सम्मान और बलिदान की याद भी होते हैं।